शाओजू ने सुइंग को बताया कि वो अभी केविन के यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। केविन ने ही उसे एक नई जॉब ढूंढ के दी है। वो अभी एक हेयर ड्रेसिंग स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहा है और उसे वहाँ पे काम करना अच्छा लग रहा है। स्कूल ने उसे प्रॉमिस भी दिया है कि वो कुछ सालों के बाद उसे बीजिंग में हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी दिलवा देंगे। ये सब कुछ सुन के सुइंग उसके लिए बहुत ही खुश था कि अब शाओजू अच्छे से रहने लगा है। शाओजू ने उसका शुक्रिया अदा किया कि ये तो आपकी मेहरबानी है। जैसा कि आपको पता है कि सुइंग तो शाओजू के पास वो वाली सर्विस लेने के लिए ही आता था, पर शाओजू को देख के लग रहा था कि वो शायद सुइंग से प्यार करने लगा है। सुइंग शाओजू के फेस पर कर्ज करता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी माहौल ऐसा बन गया है तो फिर हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका मन ही नहीं हुआ। उसने शाओजू से अपना हाथ दूर ले लिया। तभी शाओजू ने उसका हाथ पकड़ा, मतलब कि वो रेडी था, पर उसने सुइंग का फेस देखा कि उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है, तो फिर उसने सुइंग का हाथ छोड़ दिया। वो उदास हो गया और कहा कि मिस्टर जान, क्या आपने खाना खा लिया? सुइंग ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन दिलवा देगा। फिर वो शाओजू के घर पे नहीं रुका, कहीं पे जाके वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा। शायद उसने सेक्रेटरी लियांग को कॉल कर दिया होगा, तो फिर वो उसे पिकअप करने आई थी और उसके साथ एक दूसरा पर्सन भी आया था, टैंगजोंग। वो भी सुइंग की कंपनी में ही काम करता है, लेकिन उसे सुइंग की ऐसी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता, मतलब इतना ज्यादा नहीं पता जितना सेक्रेटरी लियांग को पता है। तो अभी सुइंग की ऐसी हालत देख के वो उसके लिए थोड़ा परेशान था कि मैं कितने सालों से उसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार उसकी ऐसी हालत देख रहा हूँ। सेक्रेटरी ने बताया कि शायद आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए। तो टैंगजोंग ने कहा कि क्या वो रिंग रोड के पास वाली जमीन के लिए परेशान है? सब लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, कुछ दिनों के बाद तो उसकी मीटिंग है, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा। फिर वो लोग सुइंग के घर पहुंच गए, लेकिन जैसे एलिवेटर से बाहर निकले सुइंग अकेला ही चाहने लगा कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सेक्रेटरी तो उसे सहारा देके घर के अंदर तक छोड़ने आने वाली थी, लेकिन तभी अंदर से ही दरवाजा खुला और लियो निकला। उसे देख के टैंगजोंग ने पूछा कि शाओली, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और लियो को देख के सेक्रेटरी तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि उसे पता है कि लियो और सुइंग की फाइट हुई थी। लियो को देख के सुइंग बहुत ही गुस्सा हो गया, तो सेक्रेटरी उसे कहने लगी कि शाओली, मिस्टर जान अभी ड्रंक है, तो फिर तुम्हें जो कुछ भी बात करनी हो वो किसी और दिन आके करना। लेकिन लियो ने कहा कि आप दोनों वापस जा सकते हो, मैं मिस्टर जान की केयर कर लूंगा। पर सुइंग ने चिल्लाया कि तुम्हारी केयर की किसी जरूरत है, मेरा रास्ता मत रोको, निकल जाओ मेरे दरवाजे से। ये सब कुछ देख के टैंगजोंग सोचने लगा कि पता नहीं लियो ने हमारे बॉस को कितना परेशान किया होगा, तभी तो लियो आजकल ऑफिस में नहीं आता। सेक्रेटरी ने फिर से लियो से कहा कि शाओली, अभी तुम्हें चले जाना चाहिए, मिस्टर जोंग अभी ड्रंक है, तो फिर तुम किसी और दिन आके बात करना। लियो को पता था कि ये बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन वो फाइनली हिम्मत अंकल को अपने पास बुला के यहाँ पे आया था, तो फिर वो ऐसे कैसे जा सकता था? सुइंग उस पे चिल्ला रहा था कि तुम तो एहसान फरामोश कहीं के हो, मैंने तुम पे कितनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन वो सब कुछ वेस्ट हो गया। लियो ने कहा कि अभी ऐसा करना बंद करो, चलो पहले अंदर चलते हैं। वो सुइंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुइंग ने उसका हाथ दूर झटक दिया और गुस्से से चिल्लाया कि कमीने लियो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सेक्रेटरी सुइंग को शांत करने आई, लेकिन सुइंग ने उसका भी हाथ दूर झटक दिया कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं इस कमीने को कितना अच्छे से ट्रीट करता था और हम कितने वक्त से साथ थे, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सेक्रेटरी सुइंग को शांत करने आई, लेकिन सुइंग तो शांत नहीं हुआ। चिल्लाना उसने शुरू ही रखा कि ये कमीना कितने वक्त से मेरे साथ रह रहा था, मैं उसे कितना अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। ये सब कुछ सुन के तो टैंगजोंग की आंखें फटी रह गई और लियो को भी अंदर से गुस्सा आने लगा। उसने सुइंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा कि अभी आप ड्रंक हो तो बोलना बंद करो। वो सुइंग को सहारा देके अपने साथ अंदर ले जाने लगा और उन दोनों से कह दिया कि आप दोनों वापस जाओ। तो फिर वो दोनों जल्दी से वापस चले गए। यहाँ पे लियो ने सुइंग के सारे कपड़े उतारे और उसे उठा के बेड पर रखा और एक गीले टॉवल से उसकी पूरी बॉडी वाइप की। पहले लियो को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुइंग से इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, वो क्यों सुइंग पे गिव अप नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, तब लियो को रियलाइज हो गया कि मैं जियान सुइंग को किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहता। वो सुइंग को किस करता है और उसके पास ही लेट गया। उसने ये तय कर लिया कि कल सुबह जागने के बाद वो उसके साथ अच्छे से बात कर लेगा। वो ये सोचते हुए सुइंग को गले लगा के सो गया कि मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। फिर सुबह जब सुइंग की नींद खुली, तब वो लियो की ओर पीठ करके सो रहा था और लियो का हाथ उसके ऊपर था। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो उसने कहा कि शाओजू, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तभी लियो सेटअप हुआ कि जान भाई, आप किसे बुला रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही सुइंग की नींद पूरी तरह से उड़ गई। लियो ने फिर से उसे पूछा और सुइंग सेटअप होके उसे देखता है और सोचता है कि लियो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या मैंने किसी को कॉल किया था? मैं शाओजू के घर पे क्यों नहीं गया? आखिर लियो यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहा है? आखिर लास्ट नाइट ड्रंक होने के बाद हुआ क्या था? क्या मैंने उसे कॉल करके यहाँ पे बुलाया? और उसने कंफ्यूजन में पूछा कि तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ पे लियो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि मुझसे अलग हुए तो बस कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन वो अकेला रह ही नहीं पाया और उस शाओजू के पास फिर से चला गया। लगता है कि उसने उस दिन झूठ नहीं कहा था कि मैं उसकी नजरों में कुछ भी नहीं हूँ। क्या मैं उसके दिल में बिल्कुल भी नहीं हूँ?
ये सोचते हुए उसने गुस्से से सुइंग को एक स्लैप लगा दिया, जिससे सुइंग बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने भी लियू को एक स्लैप लगा दिया। साथ में चिल्लाया भी कि तुम बिना परमिशन के मेरे घर में घुस आए और मुझे स्लैप भी लगाया। लियू ने भी गुस्से से चिल्लाया कि मैं तुम्हारे घर पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इस बेड पर सिर्फ शाओजू सो सकता है। क्या मैंने यहाँ पे आके तुम दोनों का स्वीट टाइम डिस्टर्ब कर दिया? सुइंग ने भी चिल्लाया कि हाँ, अगर तुम्हें पता है तो निकल जाओ यहाँ से, बहुत ही दूर चले जाओ और मेरी नजरों के सामने कभी आना ही मत। तुम बेशर्म एहसान फरामोश कहीं की कमीने हो। तभी लियू उसे धक्का देके उसके ऊपर आ गया और चिल्लाने लगा कि फिर से कहो। सुइंग भी चिल्लाने लगा कि चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो। और वो सोचने लगा कि पता नहीं मैं लियू को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता था। मैं अपने पूरे दिल से उसे कितना प्यार कर रहा था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? पहली बार जेन्युइनली मैं किसी को इतना पसंद कर रहा था, लेकिन ये मेरी गलती है। अब जिंदगी भर मुझे इसका अफसोस रहेगा। लियू भी ये सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पे फाइट करने नहीं आया था, उसे सुलह करने आया था। लियू ने उन दोनों की रिलेशनशिप के लिए काफी कुछ इमेजिन करके रखा था। लियू ये चाहता था कि सुइंग स्वीट स्माइल के साथ उसका इंतजार कर रहा हो, उसका नाम ले रहा हो, और जैसे ही वो लियू को देखे वो भाग के उसके पास आए और उसे गले लगा ले। फिर वो दोनों हैप्पी हैप्पी घर का सामान खरीदने जाते। लियू कहता कि चलो वो बैट खरीद लेते हैं और सुइंग तुरंत ही वो बैट खरीद भी लेता। फिर जब ठंड का मौसम आता तब सुइंग को लियू की स्कूल पे नहीं जाना पड़ता और वो रास्ता भटक नहीं जाता। स्कूल के बाहर ही उसे लियू का घर बहुत ही आसानी से मिल जाता और फिर वो दोनों वहाँ पे साथ में रहते। लियू ने स्कूल के पास ही एक घर रेंट पे रख लिया था और वो चाहता था कि सुइंग के साथ वो वहाँ पे रहे। वो वहाँ पे सुइंग के साथ रोमांटिक वाली लाइफ जीना चाहता था और अब भी वो वही चाहता है। अभी उन दोनों के बीच में फाइट चल रही है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो सोचता है कि लेकिन जियान सुइंग ने तो मेरी ओर पीठ कर दी, वो किसी और के पास चला गया। उसने सच कहा था, मैं उसके दिल में हूँ ही नहीं, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। वो बस अपने सेक्सुअल डिजायर पूरे करने के लिए मेरे पास आया था और फिर उसके बाद उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अभी वो मुझे अपने सामने बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं उसे जैसा समझ रहा था वो वैसा नहीं है। बस इतना सोच के वो सुइंग से दूर हो गया और वहाँ से चला गया। धड़ाम से दरवाजा भी बंद करता गया। सुइंग को सब जगह पे दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में, और खासकर उसे सबसे ज्यादा अपने दिल में दर्द हो रहा था। वो रोते हुए सोचने लगा कि मैं जियान सुइंग अच्छा पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, जैसे कि मर्डर और जानबूझ के किसी बिल्डिंग में आग लगाई हो। तो फिर भगवान ने मुझे पनिश क्यों किया? ऐसे पर्सन को मेरे पास क्यों भेजा? शायद इसमें मेरी गलती है, मेरा ही दिमाग सड़ गया था। मुझे ये साफ साफ पता था कि लियू मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ही उसका पीछा करता रहता था। मैंने ही जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उसे लगातार बुरे बुरे विचार आए ही जा रहे थे, तो फिर उसने सोने का तय किया कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे। दूसरी ओर लियू की भी हालत ऐसी ही थी। उसे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, वो बस सोता रहता और बाहर से खाना मंगवा के वो पूरा फिनिश भी नहीं करता। फिर 3 दिनों के बाद वो ऐसे ही सोफे पे सो रहा था और घर पूरा मैस था। तब उसके फादर का कॉल आया और उसे बात करके लियू बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे भाई को कुछ हुआ है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। लियू को पता चल गया कि सुइंग ने अपना बदला लेने की शुरुआत कर दी है, तो फिर लियू वहाँ पे चला गया अपने फादर से बात करने के लिए। उसके फादर उससे बात करके ये फिगर आउट करना चाहते थे कि प्रोजेक्ट में कहाँ पे गड़बड़ हुई है। लियू के फादर ली लैंड को अपने बड़े बेटे पर तो पूरा भरोसा है कि वो ऐसा फ्रॉड वाला काम नहीं कर सकता, और ली शुआन ने उसे ये कहा भी था कि फादर आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन ली लैंड को लियू पे शक हो रहा था। उसने कहा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं किया, तुम्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने दी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बेहाई में तुम्हारे और जियान सुइंग के बीच में कुछ तो हुआ था। लियू अंदर से डरने लगा कि क्या डैड को मेरे और जियान सुइंग के बीच की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर उसे पता होता तो अभी वो इतने ज्यादा शांत नहीं होते। तभी उसके फादर ने कहा कि कुछ महीने पहले तुम हमारे रिश्तेदार की रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में गए थे, वहाँ पे भी तुम्हारी जियान सुइंग के साथ फाइट हुई थी। पता नहीं इस मैटर का तुम्हारे भाई के साथ क्या लेना देना है, लेकिन ये बात तो पक्की है, टेम्पररी जो पार्टनरशिप चेंज हुई है उसमें तुम और जियान सुइंग इन्वॉल्व हो। मतलब लियू के फादर को ऐसा लग रहा है और वो लियू के मुंह से सब कुछ सच सुनना चाहते हैं। जैसा पहले सुइंग को लग रहा था कि ली शुआन ने गड़बड़ की है, तो अभी ली शुआन की फैमिली को लग रहा है कि सुइंग ने गड़बड़ की है। लियू ने कहा कि आप इतना श्योर क्यों हो कि इसके पीछे जियान सुइंग का ही हाथ होगा? और उसके फादर के सवालों से उसे अंदर से बहुत ही डर लग रहा था कि मैं अपने फादर को कोई भी बनी बनाई बात नहीं बता सकता, उसे यकीन होगा ही नहीं, और वो उसे सच भी नहीं बता सकता क्योंकि उसके फादर की नजरों में उसके दोनों बच्चे तो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। तभी उसके फादर को बड़े बेटे ली शुआन का कॉल आया। वो उसके साथ बात करने में रहे, तब तक लियू वहाँ से भाग गया। रास्ते में उसने शाओलिन को कॉल किया कि अभी तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। शाओलिन ने कहा कि आई थिंक लास्ट टाइम हमने हॉस्पिटल में सारी बात कर तो ली थी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? लियू ने कहा कि नहीं, और क्या तुम्हें पता है कि बेहाई में क्या हुआ? मतलब वही शहर जहाँ पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें लियू और शाओलिन ने गड़बड़ की थी।
शाओली ने कहा कि हाँ मुझे पता है, वो गड़बड़ हमने ही क्रिएट की थी। उस कंपनी के आधे शेयर तुम्हारे नाम पे है और इतना देर से तुम्हें पता चला कि तुम्हारी कंपनी खतरे में है। लियो ने पूछा कि बताओ कि असलियत में हुआ क्या है। तो शाओली ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा भाई हम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमसे बदला लेके रहेगा।